नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावने और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। हमारा चैनल लगातार नए नए मुद्दों को लेकर, नए नए विषयों को लेकर लगातार खबरें चलाता है और इसी के बीच में हम यहां पर जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रुस्तमपुर में हम यहां पर मौजूद हैं। और हमने आज से 3 माह पूर्व एक खबर चलाई थी जिसमें तालाब जो किसानों की जो भूमि थी वो तालाब बन चुकी थी पानी की वजह से। तो हमने उसको प्रकाशित भी किया था, हमने उस खबर को चलाया भी था। पर आज 3 माह बीत जाने के बाद भी क्या उन किसानों को, उन 16 किसानों को न्याय मिल पाया है? क्या अधिकारी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं और उनकी फसलों को देख चुके हैं? हम उसी को जानने के लिए हम फिर से आए हुए हैं और हम तब तक ये खबर चलाते रहेंगे जब तक अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए वो अधिकारी उनकी नींद से वो न जग जाए। हम तब तक लगातार हमारी ये खबरें चलाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे और उनको जगाते रहेंगे और इन किसानों को न्याय दिलवा कर ही हमारा चैनल दम लेगा। नहीं तो हमारी ये लगातार ये मुहिम हमारी लगातार इसी प्रकार चलती रहेगी और हम ये किसानों की आवाज़, ये किसानों की बात को हम आखिरी तक लेकर जाएंगे और हम उनका साथ देंगे। इसी के लिए हम यहाँ पर ग्राउंड पर आए हुए हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं और यहाँ पर अब आपको हम स्वयं दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और यहाँ के किसानों की परिस्थितियाँ क्या है। और अगर आप थोड़ा सा देखिए इस देखिए कितना ये एक किसान है और उनके खेत में पानी भरा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर काफ़ी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 3 माह से यही परिस्थितियाँ बनी हुई, अभी भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बेमौसम बारिश होने की वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन में लगी हुई लोगों की सोयाबीन की फसलें ख़राब हो चुकी है, मक्का की फसल ख़राब हो चुकी है। उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा जब ये 3 माह से ये किसान बेचारे दर दर के लिए भटक रहे हैं? उनको अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये दिखावा किस लिए? फिर ये जो जा रहे हैं जितने भी अधिकारी, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा क्या? जब पुराने ही सारी चीज़ें मौजूद है, ये जा के थक गए हैं ये किसान। हम उन्हीं किसानों के पास अभी आपको मिलवाएंगे भी कि ये किसान जा के थक चुके हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो भी बाकियों को कहाँ से मिलेगा? क्या उनको भी केवल एक झूठा आश्वासन दिया जाएगा या उनका भी सर्वे जो कराया जाएगा वो सचमुच में उनको इंसाफ मिलेगा? चलिए हम यहाँ के पहले तो किसानों से आपको अवगत करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं। गोविंद जी, मैं पहले ये जो तालाब दिख रहा है यार, तो ये आपका ही खेत है और ये आपके खेत में ही ये कुआं खुदा हुआ है? जी, मेरे एक बिटिया के नाम से मैंने जमीन ली है और ये कुआं मेरा ही है और ये कपिल धारा में मुझे कुआं मिला हुआ है। शासन कहती है ये जमीन अधिग्रहण की हुई है, तो मैंने तो एसडीएम साहब के सामने पूरी रजिस्ट्रियाँ 15 रजिस्ट्रियाँ जितने किसानों की थी 15 रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी करके एसडीएम साहब के पास ले गया कि सर ये जमीन अगर अधिग्रहण की हुई थी तो रजिस्ट्री क्यों हुई और मुझे कपिल धारा का कुआं क्यों मिला? अभी इसका पेमेंट भी पूरा बाकी है, मेरा कपिल धारा का पेमेंट भी पूरा बाकी है। और मुझे इस आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा 8 दिन में ये काम हो जाएगा, 8 दिन में वो काम हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य की स्वीकृति आज तक हमको झांकने तक नहीं आई कि तुम मरे हो कि जिंदे हो। आज हम आखिरी इनको चेतावनी दे रहे हैं, अगर 8 दिन के अंदर इन्होंने हमारा कार्य पूरा कर दिया तो यही जल समाधि इसी तालाब में लेंगे जहाँ इन्होंने तालाब बनाया है। और ये तालाब यहाँ की स्वीकृति नहीं है, ये स्वीकृति है रुस्तमपुर की और कागजों में भी रुस्तमपुर स्वीकृति और बनाया इन्होंने पिपलोद में, और जबरन हमारी खेतों की नुकसानी कर रही है। आज से नहीं, पूर्व से नुकसानी करते आ रही है। बहुत बड़ी बात बोल दी है गोविंद भैया ने कि एक तो ये प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण की हुई भूमि है और यदि वाकई में ये सचमुच में यदि अधिग्रहण की हुई भूमि है तो इसमें आपने कपिल धारा कुआं कैसे दे दिया और इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, ये इनका यही कहना है कि ये जंग लड़ते लड़ते थक चुके हैं ये किसान, ये पंधाना विधानसभा के किसान अब थक चुके, शासन और प्रशासन के पास जा के अब परेशान हो चुके पूरी तरीके से। और इनका अब एक कहना है कि अगर अब इनका न्याय नहीं मिलता है, नहीं इंसाफ मिलता है तो ये जल्द समाधि तक अब लेने को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके परिवारों का भरण पोषण, इनकी रोजी रोटी इसी खेत से चलती है। इनके पास कोई अतिरिक्त कोई साधन नहीं है कमाई का, कोई जरिया नहीं है इनके पास, कोई इनके ऐसे बच्चे नहीं जो नौकरी पेशा या कुछ करते हो। चलिए अब हम अन्य और दूसरे किसानों से मिलकर इसे और चर्चा करते हैं। बलीराम कुशवाहा है। बलीराम जी, आपने आपके इस खेत में क्या बोया था? मक्का की फसल थी सर, पूरी नष्ट हो गई है। 3 महीने से कार्रवाई कर रहे, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अब दूसरी फसल कैसे बोएंगे? अभी तो पानी नहीं खाली हो रहा खेत से। लगभग कितने एकड़ में आपकी मक्का? ये हमारी 5 एकड़ में मक्का की फसल थी। आपकी 5 एकड़ में मक्का की फसल? हाँ।
ये रुस्तमपुर ग्राम के किसानों के हम अभी पीड़ाएं आपको बता रहे हैं। लगभग अभी 2 किसानों से हमने मुलाकात कर ली है और आपसे भी निवेदन है, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, सारे प्रशासन शासन के अधिकारियों से निवेदन है कि आप आइए और इस स्थान का एक बार मुआयना तो कीजिए और यहाँ के किसानों की पीड़ा को जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई में वो कैसे कैसे जी रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी जीविका का साधन डूब चुका है, पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तालाब है, ये तालाब महज 7.5 एकड़ का है और ये उसकी सीमा है। ये शायद कोई दादा आ रहे हैं, ये उसी से आ रहे हैं, तो ये उनकी सीमा है। ये रास्ता बना हुआ है, इसके ठीक आप देखेंगे इस ओर तालाब है और ये वहाँ से निकासी नहीं होने की वजह से ये देखिए पूरे खेतों में ये पानी ये तालाब का फूट के आगे चले गए। कहीं ना कहीं उनकी आगे पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा हम दादा से ही बात कर, दादा थोड़ा सा आइए, 2 मिनट हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। चलिए हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका दादा? मोतीराम महाजन। मोतीराम जी, आप इधर कहाँ से आ रहे हैं अभी? खेत से। तो आपका खेत है यहाँ पर? हाँ, खेत है ना मेरा, 2 एकड़ जमीन है। तो रास्ता किधर है? रास्ता यही से। भाई ये रास्ता ही है आपका? हाँ, यही है। तो मुझे तो यहाँ चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है। पानी तालाब का भर गया ना, जुलाई से प्रक्रिया चल रही है इसकी। तो आपकी कितनी जमीन आपकी ऐसे पानी में वो चली गई? 2 एकड़ 15 डी। 2 एकड़ की जमीन, उसमें क्या बोया हुआ था? मक्का। तो वो पूरी नष्ट हो गई? पूरी नष्ट हो गई। थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा हमें कहाँ के किस भाग में थी आपकी मक्का? ये जो बबूल का पेड़ है उसके साइड में। जो बबूल का पेड़ है वहाँ पे? हाँ। तो ये तो पूरा जल भरा हो चुका पूरा है। जल भरा गया ना। अच्छा, तो आप भी गए थे, मतलब इनके साथ सब किसानों के साथ में मैं भी गया था। आप भी गए थे? हाँ। ठीक है, तो आपके पास कोई दूसरा कोई काम वाम है कि नहीं आपके यहाँ पे? मतलब कि आप इसी पे जीवित हो, आश्रित हो? इसी पे आश्रित। कोई दूसरा कोई काम नहीं है? दूसरा कोई काम नहीं। तालाब के हम उस मुहाने पर अभी खड़े हैं जहाँ से ये 7.5 एकड़ की जो तालाब के पानी का निकासी यहाँ से होता है। तो हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। पहले तो आप ये निकासी जो यहाँ से जा रही है, केवल एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा एक बम्बा थोड़ा डाल दिया गया है और उसी से इसका पानी जा रहा है। काफ़ी उसकी छोटा होने की वजह से जिस मात्रा में उसको जाना चाहिए वो मात्रा में नहीं जा पाता है। ये थोड़ा सा हम उसको और नज़दीक आके हम थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से इस तालाब के अतिरिक्त पानी को जो निकालना चाहिए उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन मछली पालक ने उसे भी पूरी तरीके से देखिए लोहे की जाली और ये उसे लगाकर उसे रोक दिया गया है। तो ये जब पानी को और मछलियों की सुरक्षा के लिए इसको रखा गया है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ये सब पूरी जाली रुक जाता है कचरे की वजह से, और रुकने के बाद पूरा पानी यहाँ पे ठहरा हो जाता है और ठहरा होने के बाद वो खेतों की ओर बढ़ने लग जाता है और देखते देखते लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि को वो निगल लेता है। केवल छोटी सी निकासी होने की वजह से ये होता है। हम यहीं थोड़ा सा हमारे एक किसान भाई है उनसे थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। दादा आपका पहले शुभ नाम बताइए। आरिफ हुसैन। तो आपकी भी ज़मीन यहाँ पर है? जी सर। कितनी है लगभग? मेरी करीबन 15 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे। तो उसमें क्या फसल बोई हुई थी? मक्का, सोयाबीन, कपास। तो वो सब डूब गई है? सब सड़ गई है, कुछ तो पानी में डूबी है और कुछ पानी की वजह से सड़ गई है। तो इसका किसको उसका मानते, मतलब कि किसके कारण से ऐसा हुआ है, किसे मानते हैं, उसका आधार क्या है? ये सर, ये कोई भी अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। जनपद के पास जाते हैं तो वो मछली पालन विभाग के पास पहुंचाता है। एसडीएम साहब भी 2-1 बार आके देख भी गए हैं, बाकी कोई निराकरण नहीं हुआ। हम 3 महीने से इसके लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा। और ये मेन समस्या इसकी ये है कि ये गेट में से जो पानी जा रहा है, इसके नीचे 2-3 से 4 फीट यदि नीचे से ये हो जाता है तो ये सरकारी ज़मीन जो 7-7.5 एकड़ गवर्नमेंट की है, इसमें ये पानी रह के वापस पानी खेतों तरफ नहीं जाएगा। इसकी थोड़ी गहरीकरण होना चाहिए, ये गेट को थोड़ा नीचे करना चाहिए। ये श्रीमान जी की लगभग 15 एकड़ ज़मीन थी यहाँ पर, और वो भी तालाब के पानी में सारी फसलें उनकी भी ख़राब हो चुकी है। और उनका ये कहना पड़ रहा है कि जो निकासी की जगह पे जो एक तो पाइप का थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा चौड़ा पाइप यहाँ पे लगा जाए, और उसके गहरीकरण का ये बोल रहा है कि नीचे होना चाहिए। इसके उठाव है जिसकी वजह से पानी को बाहर निकलने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, इस वजह से वो खेतों की ओर बढ़ जाता है और इसका नुकसान हो जाता है। तो चलिए अब इस विषय को लेकर और आगे हम अन्य किसानों से भी मुलाकात करते हैं। बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर कि वो यहाँ पर थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। गोविंद भैया जी सर। और थोड़ा सा हम आपको ये जानना चाहते हैं कि ये रियल में ये तालाब है किसका, किस विभाग का है ये? कोई विभाग सर इसकी जवाबदारी लेना नहीं चाहता,
क्योंकि इसका कोई मालिक है नहीं। लोग इनकी फसल खराब होती तो ये देखने आते। अब किसानों की फसल है तो होए खराब। लेकिन हमने यह पाया है कि इस जनपद पंचायत पंधाना ने 2300 रुपये में इस पंचायत का इस तालाब का रसीद फाड़ के उसको दी है। और वो रसीद है मछली विभाग की, कोई संघ को दी है, जसवाड़ी बेड़िया का रहने वाला है, उसको दी है। उसमें 2300 रुपये की रसीद और पृष्ठ क्रमांक 62 या 72 है। और वो जो विभाग कहता है कि मतलब हमने रसीद नहीं दी है, तो फिर ये पैसे लेने का अधिकार इनको है, तालाब को संभालने का अधिकार नहीं है। और किसानों की फसल खराब हो तो हो। और इसके बीच में पटवारी से मतलब इस रकबे की जानकारी मैंने मांगी कि सर आपका तालाब 1189 जो रकबा आपने दिया है, तो स्थिति अवगत से मुझे नक्शा दे दो। तो मुझे कहा गया है कि 24 तारीख तक मेरी उसमें ड्यूटी लगी है आयुष्मान कार्ड में, तब तक कि मेरे को जानकारी नहीं होगा। आज तक हम मांगने भी जाते तो मना कर देते कि बोले मेरे पास कोई तालाब की जानकारी नहीं है। तो क्या आपके पास वो जनपद की जो आप बता रहे हो कि रसीद 2300, तो स्लिप फोटो कापी मेरे पास है ना, स्लिप फोटो कापी उसके संघ का है, नंबर पृष्ठ क्रमांक तक है मेरे पास। तो क्या वो जनपद वाले इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ ये हमारा ही है? हाँ, रसीद के बोले हमारे पंचायत हमारे विभाग की रसीद है, लेकिन तालाब हमारा नहीं है। तो फिर उन्होंने रसीद कैसे फाड़ दी? ये तो सर उनसे पूछते तो हमको बरगला के भगा देते हैं और हमारे सामने बात ही नहीं कुछ करना चाहते वो। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ही आप सबको ये मतलब सारे किसान भाइयों को भ्रमित कर भ्रमित। ये हम किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि ये सब ढो रहे हैं, जैसे खेती करते वैसे ही अब करेंगे। ये कितने में नीलाम हुई? 2300 रुपये। महज 2300 रुपये के बदले, केवल 2300 रुपये के बदले यहाँ पर लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है। लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है। बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले आर्थिक रूप से परेशानियों से जूझ रहे हैं। और जनपद के द्वारा रसीद भी फाड़ दी जा रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आखिर ऐसा लग रहा है कि क्या ये तालाब अनाथ तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तालाब अनाथ है। अब हम डैम के दूसरे छोर पर आ गए यहाँ पर, और यहाँ के इस क्षेत्र के इस इलाके के किसानों से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। 0 पॉइंट पर हम यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हो कि ये उसकी पाल बनी हुई है। पाल आपको हम दिखा रहे हैं, बस ये आखिरी है। आप थोड़ा सा देखिए कि उसके अतिरिक्त भी ये पाल के अलावा इस पाल को फोड़कर दूसरे खेतों में ये चला गया है। निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये पानी के खेतों में चला गया और सारी फसलों को नष्ट कर दिया इसने। अतिरिक्त पानी यहाँ आप देख सकते हो सब सारे हो। और ये हम साथ में हमारे किसान भाई भी है जिनकी यहाँ पर भूमि है, थोड़ा उनसे भी हम चर्चा करते हैं। बताइए आपका पहले तो शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ नाम लवकुश कुशवाहा है और मेरा 1 एकड़ ज़मीन है और पूरी तरह पानी से निरस्त हो गई है। और मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, 4 गुड़ियाँ हैं, एक छोटा सा लड़का है और पिताजी नहीं है, माताजी है। घर में परिवार में मैं अकेला हूँ, सबको चला रहा हूँ। घर का परिवार की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द है। अब मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई है और कर्जा बाम जो भी लिया है तो उसको कैसे भरपाई कर सकता हूँ। अब मेरी नौबत यही है कि मेरे को तो मरने की नौबत आ गई है, तो यही होगा कि मैं मर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। किसान तो पूरे कर्जे में डूब चुका है, अभी पे फसल आई नहीं, उसके पहले कर्जेदार आ जाएंगे कि लाओ भैया पैसे दो, तो क्या करेगा किसान। यही समस्या है और इसको जल्द से जल्द खाली करवाया जाए और मेरी यही तमन्ना है कि इसका काम तो पूरा आपकी कितनी ज़मीन बताई आपने? मेरी 1 एकड़ ज़मीन है। तो 1 एकड़ तो और कुल कितनी है आपका? कुल यहाँ पे ये रब्बे में मेरी 1 एकड़ है और उसके आगे जलाशय और है, तो वहाँ पे भी सड़ की ज़मीन है, तो वो भी सड़ चुकी है सोयाबीन की फसल। फिर आप परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हो? बस यही समझ रहा हूँ कि आप कैसे करना चाहिए, मजदूरी करूँ कि क्या करूँ। थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस भी करने चाहता हूँ, तो पर आप क्या करें, पैसा हो तो कहीं भी करेंगे, अब पैसा नहीं है तो क्या करें। सरकार से मदद चाहते हैं कि ये पानी को जल्दी से जल्दी निकलाए बाहर, यही तो क्या अधिकारी आते हैं यहाँ पर? अधिकारी आते हैं पर बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ अंडर में नहीं है, तो फिर हमने किसके पास जाना। 181 पे भी फ़ोन लगाए तो क्या करेंगे, कहीं नहीं होता, उस पर भी निराकरण कुछ नहीं होता। भाग जाते, देख के ना आते हैं चले जाते, तो फिर हमने किसके पास जाना। किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम उनके पास भी आए हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी कितनी ज़मीन है और कितना उनको इस तालाब की वजह से नुकसान हुआ है। दादा आपका पहले नाम बताओ। मेरा नाम नारायण सिंह सावनेर है। क्या मेरी तालाब में ज़मीन 7.5 एकड़ है, वो भी मैं बटाई से करता हूँ। क्या खंडवाले सेठ की ज़मीन है एक। उसके बाद में हमने ज़मीन में पूरी मक्का लगाई थी, पूरी 7.5 एकड़ में पूरी डूब चुकी है, एक दाना नहीं है। अभी ग्लाइसिल भी छाड़ दी उसमें है। क्या उसके बाद में मतलब उसमें अभी कुछ भी नहीं है। आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? हमने 181 करी, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं अब। क्या अच्छा। उसके बाद में हमारे क्या बोलते हैं उसको,
तुमने ये जो तुमने ली बटाई से लिए तो कितना अब तक लागत कितनी लग चुकी थी उसमें? इसमें 1.5 लाख रुपए लागत लगी हुई है मेरी, एक दाना नहीं है उसमें। मतलब 1.5 लाख लगाने के बाद आपके हाथ में कितनी फसल आएगी? 1 रुपए की भी नहीं फसल आएगी उसमें, पूरी नष्ट हो चुकी, तो तालाब के पानी भरा गया उसमें। तो आपने कितने रुपए में उस व्यक्ति से खरीदी थी ये? नहीं नहीं, अपनी उससे आदात की बात थी। अच्छा, आदात में उसका आधा खर्चा लगा, आधा खर्चा अपना लगा, तो मतलब कि पूरी लागत अपन ने लगाई थी, उसने 1 रुपया नहीं लगा था इस चक्कर में। यानी कि आप एक मान से मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर। मजदूरी तो कर रहे हैं। आपके जेब से जो पैसा जो थोड़ा बहुत थी बची बुची पूंजी वो भी चली गई। वो भी चली गई है। अब मजदूरी करना है हमारे को, अब मजदूरी सिवाय काम तो कहीं है ही नहीं, अब दूसरा काम करना क्या है। तो आप अगर मान लीजिए कि इसी प्रकार चलता रहा तो आप किसानों द्वारा आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या अगर आपको नहीं इंसाफ मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? अब ये पानी है, इसमें आत्महत्या करना है और करना क्या है हमारे को, दूसरा काम तो जल समाधि करना है। देखिए किसान जो रुस्तमपुर के किसान बहुत पीड़ित है, पिपलूद के किसान बहुत पीड़ित है और 15 से 16 ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पूरी खेती बाड़ी जो कुछ थी इसमें डूब गई है। और हमारा जो चैनल है, हमारा दैनिक समाचार जो चैनल है, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों को लेकर लगातार खबरें चलाता रहेगा। जब तक इन 16 किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा चैनल इसी प्रकार इनकी मदद करता रहेगा और अपनी बात ऊपर तक पहुँचाता रहेगा। कि अगर मेरा एक ही निवेदन है कि बार बार बड़े बड़े मंचों से ये जो नेता अपने आप को किसान पुत्र बोलते थे, एक बार किसान का बेटा बनने जैसी आप बात भी तो करिए। केवल बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आपको ये जो कुंभकर्ण नींद सो रहे जो अधिकारी लोग हैं उनको जगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए कैसे ये पूरा पानी भरा गया। ये तालाब में नहीं आता है, ये किसानों की जमीन है, उनकी भूमियाँ है, उसमें पूरा पानी भरा है, पूरा जल भरा हुआ है। और देखिए एक किसान के वहाँ पे पूरी मक्का जो है वो इसी पानी में पूरी डूब चुकी है। और ये किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम राजा कुशवाहा है और मेरी ज़मीन 1 एकड़ यहाँ पर है जो कि पूरी तालाब में डूब चुकी है और मक्का भी जो थी वो सब पूरी नष्ट हो चुकी है। तो आपके घर में फिर कमाने वाले कौन क्या कैसे क्या? मेरे घर में कुछ, मैं वो सिर्फ जिम्मेदार हूँ। मेरे पिताजी भी 2 महीने पहले शांत हो चुके हैं, तो ये जिम्मेदारी सब मेरे पे निर्भर है। तो इसके अलावा पढ़ाई वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ ना, कॉलेज पर उसके लिए खर्चा लगता है, फीस लगती है, तो वो भी नहीं निकल पा रही है। अच्छा, तो कितना खर्चा आया था आपका इस भूमि पर? इसमें मेरे को 15,000 खर्चा आया था, जिसमें अभी कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला है। देखिए किसान परेशान है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो हम उसकी आवाज़, हमारा चैनल उन तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करेगा। और